राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस नेत्री नाजिया दानिश ने रानी बाग इलाके में चलती बस में महिला के साथ हुई कथित गैंग रेप की घटना पर जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने इस घटना को राजधानी की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल बताते हुए कहा कि दिल्ली में महिलाएं अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। नाजिया दानिश ने कहा कि फैक्ट्री से काम कर घर लौट रही महिला के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई है उसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल साबित हुई। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए ताकि पीड़ित को शीघ्र न्याय मिल सके। साथ ही उन्होंने दिल्ली की सड़कों, सार्वजनिक परिवहन और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कांग्रेस नेत्री नाजिया दानिश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है और इस तरह की घटनाओं पर कठोर कार्रवाई बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में कोई बेटी इस तरह की दरिंदगी का शिकार ना हो सके। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के महिला नेता जो हैं वो देखिए किस तरीके से पहुंची हैं सीएम हाउस के बाहर, जहां पर इन्होंने देखिए हाथों में तख्तियां लेकर जो है वो पहुंची हैं और इसके बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। पुष्पा सतबीर सिंह जो है वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से जो नारेबाजी है वो हो रही है वो अब आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, बेटियों को इंसाफ दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, बेटियों को इंसाफ दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, बेटियों को इंसाफ दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार पर प्रोटेस्ट यहाँ पर देखिए काली पोती भी इन्होंने काली भी जो है पोत दिया गया है और यहाँ पर देखिए रेखा गुप्ता की इस्तीफा की मांग करते हुए यहाँ पर जो दिल्ली महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा सिंह जी मौजूद है और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो है रेखा गुप्ता का इस्तीफा मांगी। इस्तीफा जो है आज जो रेप केस हुआ है दिल्ली के अंदर नावलोई में, जिस तरीके से बस के अंदर जो रेप केस किया गया है, रेप केस हुआ है, उसी रेप केस के सिलसिले में जो है महिला कांग्रेस की तरफ से जो है रेखा गुप्ता के इस्तीफा की मांग की जा रही है। यहाँ पर जोर शोर से काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर महिलाएं मौजूद है और यहाँ पर देखिए रेखा गुप्ता की आवाज पर रेखा गुप्ता का जो पूरा सदन है उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस्तीफा दे दिए, इस्तीफा की मांग की जा रही है। दिल्ली में 3 साल की बच्ची से 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और घिनौना, इतना घिनौना निर्भया के समय भी ऐसा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। निर्भया के समय भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे जहांगीरपुरी से उस महिला को जो रात को काम कर रही है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, वो जाती है और उसको लगातार 2-3 घंटे तक उसको हवस का शिकार बनाया जाता है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री महिला होकर महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है बसों में कार्ड? आज वो बसों में जो बसों चलाने वाले वही आरोपी है। मैं रेखा गुप्ता से कहती हूँ आप दिल्ली की सीएम है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं करती, आप इस्तीफा दे, तुरंत इस्तीफा दे। हमारी मांग है, मैं दिल्ली प्रदेश से अनुरोध करती हूँ, निवेदन किया, आप बेटियों नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इनके मंत्रियों से, इनके ही लोगों से बेटियों को बचाना मुश्किल हो रखा है। ये देखिए ये हालात है, ये देश के हालात है और दिल्ली देश की राजधानी जिसमें लगातार बस में 2 घंटे तक रेप होता है उस बेटी के साथ और उसको हम उसके इंसाफ के लिए गुहार करने आए। रेखा गुप्ता से एक महिला है और उसको बेल दे दी जाती है। यही तो पोस्को एक्ट में उसको तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए, जैसे निर्भया में हुआ था उस तरीके से फांसी की सजा। रेखा गुप्ता इस्तीफा दो, नहीं तो पद छोड़ दो, इस्तीफा दो, रेखा गुप्ता इस्तीफा दो।
क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं और सुरक्षा चाहते हैं। बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के नीचे ये खुद ऐसे रेपिस्ट और सब फंसे हुए हैं कि हमें न्याय चाहिए। आज कोई भी महिला सुरक्षा में नहीं है, असुरक्षित डर के चल रही है। देखिए देखिए 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, स्कूल के अंदर रेप हुआ 3 साल की बच्ची का। उस आदमी को जो अधेड़ उम्र का 70-80 साल का बुढ़ा है, उसको पॉस्को के केस के अंदर उसको बरी कर दिया गया है, उसको जमानत मिल गई है। आप देखिए कि पॉस्को के अंदर जमानत भी नहीं मिलती है, बल्कि फांसी होनी चाहिए। हमारे कांग्रेस का राज था तो निर्भया के कांड में जितने भी आरोपी थे आज आपको पता है सब फांसी की सजा पा चुके हैं। लेकिन आज देश में स्थिति ये है कि रेपिस्टों को, बलात्कारियों को जमानत दे दी जाती है, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मतलब किस आधार पे बरी कर रही है बीजेपी सरकार, क्यों रेपिस्टों के साथ है, हमें ये समझ में नहीं आता। और इसी आज दिल्ली में जो पता लगा है कि बस के अंदर निर्भया जैसा कांड दोबारा दोहराया गया है। महिला को बंधक बना करके कंडक्टर और ड्राइवर ने बलात्कार किया है, रात को 2-3 घंटे तक बंधक बना के रखा है। आप देखिए कि हम इसी का विरोध जताने के लिए रेखा गुप्ता जी की कोठी पे यहाँ पर आए हुए हैं। धन्यवाद।